भाजपा इज इक्वल टू ईडी और आईटी। ऐसा हम नहीं, विपक्ष लगातार बीजेपी के बारे में बोलती रहती है। देश में जिस तरह से केंद्र की ये जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को अपने रडार पर लिए हुए हैं, उससे विपक्ष बीजेपी को ईडी और आईटी की सरकार कहती है। देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और चुनावों में भी ईडी और आईटी की सक्रियता दिखाई दे रही है। चुनाव में ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर के अब बीजेपी सवालों के घेरे में दिख रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं निकिता आप सभी दर्शकों का डीवी लाइव के इस स्पेशल शो में स्वागत करती हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईडी और सीबीआई की सक्रियता को लेकर पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों जगहों पर इस समय ईडी और सीबीआई का एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चीट फंड मामले को लेकर रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के ऑफिसर्स की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए की है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवाना है। ये मोदी जी का टूल किट है। और क्या कुछ बोला है पवन खेड़ा ने, देखिए इस वीडियो में। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा। और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता है कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। तो आपने सुना पवन खेड़ा को। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले दिनों हुए ईडी के छापों के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह अधिकारी नॉर्थ ईस्ट के इम्फाल में पोस्टेड है। इसी मामले पर पवन खेड़ा ने 3 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वे खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चीट फंड मामले को लेकर रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। आगे और क्या बोला है पवन खेड़ा ने, देखिए इस वीडियो में। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे। चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली
और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है। ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। देश की जांच एजेंसियां कैसी होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, इसे लेकर खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां शक्तिशाली और निर्भीक रहे। जब तक नेता विपक्ष में हैं वे भ्रष्टाचारी है, लेकिन बीजेपी में जैसे ही वो नेता शामिल होते हैं वे साफ हो जाते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इन एजेंसियों को मजबूत कीजिए, मजबूर नहीं। हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा जांच एजेंसियों को हम चाहते हैं वो शक्तिशाली रहें, वो निर्भीक रहें, वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम न करें, स्वायत्त रहें, ऑटोनोमस रहें जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। आप इन एजेंसीज को मजबूत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। हमारी आपसे सिर्फ यही शिकायत। दे आर नॉट योर फ्रंटलाइन वॉरियर्स। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है मोदी जी कि पहले ये जाते हैं फिर आप नड्डा जी को भेज देते हो लिस्ट कि ये 5-6 लोग काबू आ गए, इनको आप ले लीजिए भाजपा में। ये क्या तरीका बना रखा है आपने राजनीति का? 95% से ज्यादा ईडी केस अगर विपक्ष के नेताओं पर होता है तो सब कुछ सामने है आपके। मैं विनीत जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक डायरेक्टरी रिलीज करें। अब एड्रेस हो उसमें, फोन नंबर हो उसमें, किसके? नारायण राणे के, अजीत पवार के। शायद ईडी के पास ये एड्रेस और फोन नंबर अब नहीं है, हम दे देते हैं। क्यों नहीं जाते आप वहां? क्या हो गया? साहब से इशारा नहीं हुआ? कुलदीप बिश्नोई क्या क्यों नहीं जाते? अब अजीत पवार को भूल गए आप, शुभेंदु अधिकारी को भूल गए आप। ये सिलेक्टिव मेमोरी लॉस क्यों है ईडी में? हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे प्रिय, उनको तो बिल्कुल ही भूल गए। उनका नाम कहां कहां था सबको मालूम है। व्हाइट पेपर यही भाजपा निकालती थी। कहां है व्हाइट पेपर? कहां है ईडी? हकीकत यह है कि इस सब का एक कॉमन जवाब है, जो नाम मैंने आपके सामने लिए, कि जब इनके भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है ना, तो ईडी को अब करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी के यहां, हेमंता बिस्वा शर्मा के यहां, नारायण राणे के यहां, इन अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड़ में धुलकर साफ हो गए। बताइए, कोई कीचड़ में धुल के साफ होता है? होता है, यहां होता है। उसी कीचड़ में इनको नहलाया जाता है, उसी में कमल खिलता है और खत्म। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि टी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इसे लेकर बड़े साहब ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। बीजेपी सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है। देश के सामने ये एक गंभीर खतरा है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा। कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं। इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए। एक ये गंभीर खतरा है देश के सामने। दिस इज इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, इट्स समथिंग वेरी सीरियस वेयर आर supposedly independent autonomous agencies are being completely demolished by the regime.
ऐसा खतरा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब मजाक हो गया ईडी का। पहले अड़ोस पड़ोस में कोई ईडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते थे मेरे पिताजी ईडी में। अब बेचारे शर्माते हैं बोलते हुए। ये हालत बना दी इन एजेंसीज की मोदी जी ने। थोड़े दिनों में भाजपा बोलते हुए लोगों को शर्म आएगी कि साहब मैंने कभी भाजपा को वोट दिया। यह स्थिति बन रही है देश की। पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं है वहां पर ईडी और सीबीआई अपना काम करते रहते हैं, और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी या सीबीआई अपना काम नहीं करते हैं। यानी कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है वहां पर कोई भी नेता भ्रष्टाचार नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं, और जिस राज्य में बीजेपी के नेता नहीं है वहां पर सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने क्या बोला है, देखिए। इनके भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है ना, तो ईडी को अब करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी के यहां, हेमंता बिस्वा शर्मा के यहां, नारायण राणे के यहां, इन अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड़ में धुलकर साफ हो गए। बताइए कोई कीचड़ में धुल के साफ होता है? होता है, यहां होता है। उसी कीचड़ में इनको नहलाया जाता है, उसी में कमल खिलता है और खत्म। यहाँ भी ईडी की एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, पहले भी हो चुकी है, तो उस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं सर? जैसा मैंने आपको कहा, 5 राज्यों में चुनाव हैं, 2 में कांग्रेस है। इन 5 राज्यों को भी चलिए अलग कर दीजिए। हिमाचल में थोड़े वक्त पहले ही चुनाव हुए थे, गुजरात में हुए थे। आपने देखा कि ईडी गुजरात के किसी मंत्री के यहां रेड डालने गई हो? रूलिंग पार्टी पिछले 20-25 सालों से, 27 सालों से रूलिंग पार्टी है, नहीं गई। क्यों नहीं गई? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी हाल ही तक चुनाव थे। समझ में आता है कि चलिए चुनाव में ही सक्रिय होती है एजेंसी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों नहीं हुआ हिमाचल में ये रेड? सब कुछ सामने है कि जहां कांग्रेस का शासन है, जहां गैर भाजपा का शासन है और वो पार्टी इनके काबू नहीं आ रही। तो आपने सुना पवन खेड़ा को। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार जैसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा आरोप हमेशा विपक्ष लगाती रही है पीएम मोदी पर। हालांकि जिस हिसाब से अभी ईडी की सक्रियता दिख रही है, उसे लेकर पूरा विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है। वो चाहे दिल्ली में आपकी सरकार हो, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, सभी के मंत्रियों के पास ईडी की कार्रवाई तेजी से दिखाई दे रही है। फिलहाल आगे क्या होगा या अगला नंबर किसका होगा, किसके पास अगला ईडी जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस स्पेशल शो में इतना ही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है ईडी की कार्रवाई पर, यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।